सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुएन से मिलने के लिए एक ओल्ड मैन आया था और बात करने के दौरान उस ओल्ड मैन ने जुएन को बताया कि तुम्हारे अंदर एक सील लगी हुई है, जिस सील को तोड़ने के लिए तुम्हें मास्टर लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा। और इसी तरह से उन दोनों में कुछ समय तक बातें हुई और इसके बाद उन्होंने जाते हुए अपना नाम बताया। उसका नाम ओल्ड मे था। अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहाँ ओल्ड मे के जाने के साथ ही जुएन ने उस टेक्निक को अपने हाथों में ले लिया और कुछ पल उस टेक्निक को देखने के बाद जुएन ने उस टेक्निक को ओपन कर दिया। और जैसे जुएन ने उस टेक्निक को ओपन किया उसी समय जुएन के सिस्टम उस जगह पे आ गया। तभी सिस्टम ने जुएन को बताया तुम्हारे हाथों में जो स्क्रोल है वो निर्वाणा सूत्रा टेक्निक है और अगर तुम इस टेक्निक को सिस्टम को देते हो तो सिस्टम तुम्हारे कुछ फ्यूचर को अनलॉक कर देगी। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जुएन भी एग्री हो गया, इसलिए उसने अपनी टेक्निक को सिस्टम के हवाले कर दिया, जिससे सिस्टम ने उस निर्वाणा सूत्रा टेक्निक को सोलो कर लिया। और इसके अगले पल जुएन अपने सिस्टम के अंदर आ गया। तभी फिर से सिस्टम ने एक बार फिर से जुएन को बताया कि तुमने 12 सीक्रेट ट्रेजरों में से एक सीक्रेट चीजों को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब सिस्टम तुम्हारे एक फ्यूचर को अनलॉक कर रहा है। सिस्टम की इतना कहते ही सिस्टम के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी और कुछ समय के अंदर जुएन का न्यू फ्यूचर अनलॉक हो चुका था। तभी सिस्टम ने जुएन को बताया कि सिस्टम ने तुम्हारी लॉटरी फ्यूचर को अनलॉक कर दिया है और अब जबकि तुमने इस फ्यूचर को पहली बार अनलॉक किया है तो सिस्टम तुम्हें 3 बार फ्री में स्पिन करने का मौका देगा और स्पिन में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि कोई ट्रेजर या फिर कोई टेक्निक हो। और ये सब कुछ तुम्हारे लक पे डिपेंड होगा कि आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। और साथ ही इस सिस्टम की एक एबिलिटी भी है, अगर तुम किसी को भी गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हें काफी पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुम्हें मिलने वाले पॉइंट्स इस बात पे निर्भर करेगा कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति तुम पर कितना गुस्सा है। साथ ही तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल सिस्टम से कुछ खरीदने के लिए कर सकते हो और इन चीजों से तुम्हें काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसकी वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाओगे। सिस्टम की ऐसी बातों को सुनने के बाद जुएन काफी खुश हो चुका था, इसलिए जुएन ने स्पिन करना शुरू कर दिया। पहले स्पिन में जुएन को कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरी स्पिन में जुएन को एक बॉल मिला और इस बॉल के पास 2 एबिलिटी थी, इसलिए सिस्टम ने जुएन को बताया इस बॉल की पहली एबिलिटी है, अगर कोई पर्सन इस बॉल का इस्तेमाल करता है तो उसे पेन का असर नहीं होगा, यानी कि वो पर्सन जितने भी पिटाई खाए वो बिल्कुल भी पेन फील नहीं करेगा। और इस बॉल की दूसरी एबिलिटी है, अगर किसी पर्सन के अंदर से ब्लड निकल रहा है तो वो उस ब्लड को रोक सकता है। और ये दोनों एबिलिटी सचमुच काफी शानदार था। तभी जुएन ने आखिरी बार स्पिन किया, जिसके अंदर से एक पॉइजनस डैगर बाहर निकली और इस डैगर के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था, जो देखने के बाद तो जुएन काफी खुश हो गया। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था अगर कोई व्यक्ति मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं उसे एक ही हिट में खत्म कर दूंगा। फिर अगली सुबह हम जुएन को देखते हैं जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आया था, लेकिन जैसे जुएन अपने कमरे से बाहर आया तो उसे 99 पॉइंट मिले, जो देखकर तो जुएन भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि कोई जुएन पे काफी गुस्सा है। तभी हम कुछ मेट्स को जुएन के कमरे की ओर भागते हुए देखते हैं। साथ ही हम एक पेड़ के पीछे एक लड़की को भी देखते हैं जो उन लोग को भागते हुए देखकर काफी मजे ले रही थी। फिर सीन से प्रोग्राम एक मेट को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह गिर गया था और इन सभी मेट्स का पीछा करते हुए उस जगह पर एक खतरनाक कुत्ता आ गया, जो इन सभी मेट्स को इग्नोर करते हुए जुएन पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। जो देखते हैं जुएन ने भी अपने पास से पॉइजनस डैगर को निकाल लिया और अगले पल उसने दूसरी साइड उस पॉइजनस डैगर को फेंक दिया, जो देखकर उस डॉग ने भी जुएन पे अटैक नहीं किया बल्कि उस डैगर को लाने के लिए चला गया। लेकिन जैसे उस डॉग ने पॉइजन डैगर के आगे वाले हिस्से को छुआ उसी समय वो टपक गया, क्योंकि पॉइजन डैगर के आगे वाले हिस्से में पॉइजन लगा हुआ था। ये देखने के बाद जुएन ने उस डॉग से कहा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर सबसे पहले तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये कहते हुए जुएन ने अपने पॉइजन डैगर को अपने पास रख लिया। लेकिन तभी एक लड़की अपने हंटर के साथ जुएन की ओर बढ़ने लगी और ये वही लड़की थी जो कुछ समय पहले ये सब कुछ मजे लेकर पेड़ के पीछे से देख रही थी। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि इस लड़की ने डॉग की मदद से जुएन पे अटैक करने की कोशिश की थी, मगर जुएन ने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि उस डॉग को भी खत्म कर दिया। और यही देखकर ये लेडी गुस्सा हो गई और अभी वो इस जगह पर जुएन से अपने डॉग का रिवेंज लेने आई है। और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उसी की वाइफ की सिस्टर है, यानी कि हिंदी में समझाया जाए तो ये उसकी साली थी, जो जुएन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे भी मालूम था जुएन एक कचरा है जिसके पास पावर के नाम पर कुछ भी नहीं है। और अभी फिलहाल वो जुएन को ही देख रही थी। तभी उसने गुस्सा होते हुए अपने हंटर से जुएन पे अटैक कर दिया, जबकि दूसरी तरफ इस हंटर से मार खाने के बाद जुएन भी घायल हो गया था, जिस वजह से जुएन को भी अपनी साली के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। पर इससे पहले वो कुछ भी उससे कहता उससे पहले उसने महसूस किया कि उसका एक्सपीरियंस काफी इंक्रीज हो रहा है। और उसी समय जुएन को एल्डर मे का फ्लैशबैक आता है, जहाँ एल्डर मे ने जुएन को बताया था तुम जितने पिटाई खाओगे उतनी ही तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। ये सब कुछ याद करते हुए फिर से उसके चेहरे पे स्माइल आ गई, जबकि दूसरी तरफ जुएन की साली को ऐसा लग रहा था कि जुएन को इस हंटर से काफी बड़ी चोट लगी है, इसीलिए उसके चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी उसने जुएन को बताया कि अभी मैं और भी तुम्हें कोड़ी मारने वाली हूँ, जिससे तुम्हें कई गुना दर्द होगा।
ये कहते हुए एक बार फिर से जुएन पे अटैक करने के लिए रेडी हो गई, लेकिन इससे पहले वो हंटर जुएन को लगता है उससे पहले जुएन जल्दी से साइड हट गया और फिर उसने अपनी साली को रोकते हुए कहा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए सबसे पहले तुम मेरी बातों को सुन लो, उसके बाद तुम अपने अटैक को कंटिन्यू करना। जो सुनने के बाद उसकी साली भी रुक गई। फिर उसने जुएन की ओर देखते हुए कहा तुम जल्दी से अपने आखिरी शब्द बोलो, क्योंकि आज तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जुएन कुछ समय तक उससे फालतू से बातें करने लगा, जिससे अब उसकी साली को और भी गुस्सा आने लगा और वो जितना ही गुस्सा हो रहे थे उतना ही जुएन को पॉइंट मिलते। लेकिन कुछ समय बाद जुएन ने अपनी बकवास बातें बंद कर दी, क्योंकि उसे भी मालूम था अगर उसने ज्यादा गुस्सा दिला दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जुएन ने अपनी साली से कहा मुझे मालूम है आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, क्योंकि मैं अपनी शादी के फर्स्ट नाइट तुम्हारे कमरे में गलती से चला गया था, इसलिए तुम मुझ पर काफी गुस्सा हो। इसीलिए चलो हम एक शर्त लगाएं, इस शर्त के अकॉर्डिंग तुम मुझ पर 10 अटैक करना। अगर इन 10 अटैक के अंदर मेरे मुंह से दर्द भरी चीखें नहीं निकली तो फिर तुम इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना कि मैं तुम्हारे कमरे में कभी आया था। ये सुनने के बाद तो उसकी साली के चेहरे पे एक जबरदस्ती स्माइल आ गई। तभी उसने जुएन की बातों को कंफर्म करते हुए कहा क्या सचमुच तुम मुझे 10 बार मारने दोगे। जबकि ये सुनने के बाद जुएन सरप्राइज हो चुका था। साथ ही उसने अपने मन में कहा आखिर इसे मेरे शर्तों को सुनने के बावजूद गुस्सा क्यों नहीं आया। ये सोचते हुए जुएन को कुछ समय के अंदर समझ में आ चुका था कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन इस शर्त के अंदर उसी का नुकसान है, क्योंकि उसकी साली भी यही तो चाहती है कि जुएन उसे पीटने का मौका दे, और अगर जुएन ने इन 10 अटैक को झेल भी लिया तब भी उसे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ उसकी साली उस पर अटैक करने के लिए फिर से तैयार हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो जुएन पे अटैक करते उससे पहले जुएन एक बार फिर से उसे रोकते हुए कहता है मुझे अपनी इस शर्त में कुछ बदलाव करने हैं। जो सुनने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब भी वो जुएन पे अटैक करने वाली होती है तभी वो जुएन उसे रोक देता था। इसीलिए वो इस पर काफी गुस्सा होते हुए जुएन से कहती है आखिर तुम्हें इस शर्त में क्या बदलाव करने हैं। जिस पर जुएन ने कहा अगर मैं इन 10 अटैक को सर्वाइव कर जाता हूँ तो तुम्हें मुझे अपना जीजा कहना पड़ेगा। और जुएन ने ये शर्त अपनी साली के सामने इसलिए रखा था क्योंकि उसे भी मालूम था कि उसकी साली को उसे जीजा कहना अच्छा नहीं लगता। और इस बार सच में जुएन की बातों को सुनने के बाद उसकी साली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से जुएन को 99 पॉइंट मिलते हैं। तभी जुएन की साली ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जुएन से कहा तुमने जो शर्त रखी है मैं उस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, अगर तुम इसमें हार जाते हो तो फिर तुम्हें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और अभी तक तुमने जितनी भी गलतियाँ की है उन सभी के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कहने के साथ ही वो अटैक करने के लिए तैयार हो गई। जो सीन दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।